1909 की ये कहानी है और आज से 100 से भी ज़्यादा साल हो गए इस कहानी को। लेकिन ये जो बात है ये हम सबको सिखाती है कि किस तरीके से बाबा को जो चाहिए होता था अपने भक्त से, बाबा उसे याद दिला दिया करते थे। तो काशीनाथ दुबे नाम जी के एक व्यक्ति थे और काशीनाथ दुबे जी जो हैं वो कोपरगांव में थे। तो उनके पास अचानक एक दिन एक लेडी आती हैं और उनसे कुछ पैसों की डिमांड करती हैं, जिसमें वो बताती कि उनको 10 रुपये चाहिए लोन में। उस समय 10 रुपये एक बहुत बड़ी कीमत रही होगी, जिसको सुनने के बाद काशीनाथ जी ने जो है वो बिना सोचे समझे उसको 10 रुपये दे दिए। उस लेडी ने कहा कि मैं कुछ समय बाद आपको ये लौटा दूंगी, और वो कोपरगांव की नहीं थी, वो बाहर दूसरे गांव की रहने वाली थी। ये कह के वो लेडी वहाँ से चली गई। थोड़ा समय बीता ही था कि जो काशीनाथ जी हैं उन्होंने सोचा कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी उस लेडी को पैसे देकर, क्योंकि असल में वो कोपरगांव की भी नहीं है और पता नहीं क्यों उन्होंने उनको वो लोन दे दिया। अब वो पैसे लौटा पाएंगे या नहीं। अच्छा, वो जो लेडी थी लोन लेकर जाते वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप कोपरगांव में हैं तो यहाँ से शिरडी बहुत नज़दीक है, तो शिरडी बाबा के दर्शन करके जाइएगा। ये बात उनके जहन में थी, लेकिन फिर वो इस असमंजस में फंस गए कि जो पैसे हैं वो मैंने लोन पे दे दिए हैं और अब वो लेडी नहीं लौटने वाली, और मैंने बहुत गलत किया जो उस लेडी को कुछ पैसे लोन में दे दिए। फिर तुरंत जब उन्हें ये बात याद आती है कि वो जो लेडी थी उन्होंने बाबा का नाम लिया था, तो काशीनाथ जी ये प्रण लेते हैं और प्रार्थना करते हैं बाबा से कि अगर ऐसा होता है, वो लेडी आती हैं और मेरे 10 रुपये लौटा कर जाती हैं, तो वे मैं पूरे के पूरे 10 रुपये बाबा आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। ये प्रतिज्ञा उन्होंने मन ही मन की। कुछ दिनों बाद ही वो लेडी लौट आई और उन्होंने अपने 10 रुपये लौटा दिए। काशीनाथ दुबे जी ने ये बात सोची कि उन्होंने शिरडी जाने का तय किया था। फिर वो अपनी यात्रा करते हैं शिरडी के लिए। शिरडी पहुंचकर द्वारका माई में जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। ये समय ऐसा था कि जब वो बाबा के दर्शन करते हैं तो वो इतने मोहित हो जाते हैं कि बाबा को 10 रुपये दक्षिणा देना भूल ही जाते हैं। बाबा आगे से उनसे 5 रुपये मांगते हैं। फिर दोबारा अगले दिन बाबा ने 2 रुपये, और ऐसे 3 दिनों में बाबा ने टोटल 10 रुपये उनसे दक्षिणा मांग ली। वो इस बात के सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके मन में ये सवाल चल रहा था कि भक्त तो कहते हैं कि बाबा किसी से कुछ पैसे नहीं रखते, तो आखिर बाबा ने मुझसे 5 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 3 रुपये, ऐसे करते करते रुपये क्यों मांगे। घर आने के बाद जब वो अपना हिसाब लगा रहे थे तो उन्होंने दक्षिणा में लिखा तो और उसकी गिनती की और उसका टोटल किया, तो वो ये देखकर हैरान थे कि वो सब मिलाकर 10 रुपये होते थे। और फिर उन्हें याद आता है कि क्योंकि उन्होंने वो 10 रुपये बाबा को अर्पण करने के लिए सोचा था और वो भूल चुके थे, जिसके बाद बाबा ने अलग अलग तरीके से उन्हें याद दिलाने की कोशिश की और उन्हें याद नहीं आया, तो बाबा ने उतना ही लिया जितना उन्होंने देने के लिए कहा था।